हालेलुया। खुदा के पाक कलाम में से यूं मरकूम है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम सबको बरकत दे। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये खुदा यीशु मसीह का वादा है। और आप कितने साल से मांग रहे हैं ये आप जानते हैं। हर कोई मांग रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम मांग क्या रहे होते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम किस तरह मांग रहे हैं। और खुदा यीशु मसीह ने जो फरमाया है वो उसको पूरा करते हैं, लेकिन मसला कहीं ना कहीं पर है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ये छोटी सी बात नहीं है। ये वर्ष आम लोगों के लिए ये आम सी है, लेकिन हम ईमानदारों के लिए ये बड़ी खास है। और जिनकी जिंदगी में खुदा ये काम करता है उनको बड़ा तजर्बा है इस बात का। हालेलुया। मांगो तो तुमको, जरा जोर से बोले, मांगो तो तुमको, ढूंढोगे तो, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हमारा अंदाज ये है कि हम मांगते नहीं बल्कि पहले खटखटाना शुरू कर देते। तरतीब मिली है कि पहले मांगो, हम खटखटाते हैं, लेकिन कलाम ये कहता है पहले मांगो। और मांगने का अंदाज मैं समझता हूं कि उस महसूल लेने वाले की तरह हो। जब वो खुदावंद के घर में गया है तो वहां पर एक ईमानदार रास्तबाज भी है और एक गुनाहगार भी है। ईमानदार फरीसी कहता है कि मैं तो खुदावंद इससे अच्छा हूं कि मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, मैं दुआ करने वाला हूं, रोजा रखने वाला हूं, मैं शुक्रगुजारी करने वाला हूं, मैं तेरे घर में आने वाला हूं। ये याद रखें, ये रूहानी घमंड है। क्या है? रूहानी घमंड है। और महसूल लेने वाला कहता है, अरे मेरे खुदा, अरे आसमान के खुदा, मैं तो इस लायक नहीं हूं कि आसमान की तरफ सर उठा सकूं। इतनी आजिज़ी है। अब मांगने वाला भी वहां पर मौजूद है और देने वाला भी उसको देख रहा है। हालेलुया। यीशु ने पूछा कि इन दोनों में से बताओ कि कौन सा को इसमें से अच्छा दुआ करने वाला कौन सा है, तुम्हारी नजर में अच्छा कौन है? शागिर्दां ने किन्नू अच्छा किया? फरीसियां ने। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा, महसूल लेने वाले से, कि ये मांगने का अंदाज अच्छा है, क्योंकि वो खालिस होकर अपने दिल से, अपने खालिसपन से, अपने आप को खाली करते हुए, अपना इकरार करते हुए, अपने आप को खुदावंद के आगे पेश कर रहा है। और हम मानते ही नहीं है इस बात को। याद रखिए, इंसान की सबसे बड़ी जो बदत पता क्या है? वो अपनी गलती नहीं मानता। किसी दे उत्ते इल्जाम लाना, किसी दे उत्ते कहन दी, वो पूरी किताब लिख देगा, लेकिन जदों दी अपनी बारी आवे ते एक लफ्ज भी ना लिखा जाए। हाँ जी, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। एक
बदमाशी का तस्करा है बाइबल मुकद्दस में। और उसके बारे में लिखा है कलाम मुकद्दस में, वो कहता है कि मैं ना खुदा से डरता हूं ना मुझे आदमियों की परवाह है। अभी मोहसिन साहब क्या कह रहे थे कि खुदा तो डरन वाले चुगित की होंगे, उहदे फरिश्ते खैमाजन होंगे। ये कहता है मैं खुदा से नहीं डरता। आज भी बहुत से लोग खुदा से नहीं डरते, वो उससे कलाम से नहीं डरते। उनके अंदर ये घमंड है कि मैं डरता नहीं इसलिए कि मैं बहादुर हूं। बहुत से लोग ना डरने का सबब ये है कि वो अपने अंदर इस बात को दबाए बैठे हैं कि मैं बड़ा मजबूत हूं, मैं बड़ा बहादुर हूं, मैं किसी चीज से नहीं डरता। लेकिन याद रखें, दुनिया की नजर में ना डरने वाला बहादुर होता है, लेकिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक ना डरने वाला बेवकूफ होता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद का खौफ हिकमत का। कलाम ने तो फैसला ही कर देता है कि जिन्हें अकल मंगनी है, जिन्हें चाहिए कि मैं अकलमंद बना, डरना शुरू करते हुए खुदा तो। हाँ जी, हम तो डरते नहीं, खुदा के कलाम से नहीं डरते। हाँ जी, हमारे अंदर इतना घमंड है, हम इतना अकड़ में है, हम इतने सख्त हो चुके हैं कि हम खुदा के कलाम से नहीं डरते भाई। और ये कहता है कि मैं ना खुदा से डरता हूं ना मुझे आदमियों का डर है, मैंने किसी का डर नहीं। लेकिन इसके पास एक औरत आती है, बेवा है, बेसहारा है, वो मांगने रोज आती है और रोज उसको कहती है कि मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। वो कहता मैं तो किसी को डरता नहीं, लेकिन इस औरत ने मेरे नाक के दर क्या कर दिया है, दम कर दिया। दर हकीकत खुदा यूसुफ सी तशबीह दे रहे हैं कि जे मंगना है तो फिर एवं मंगो कि नक दे च दम कर दो। फकीराना मैं कहूंगा इसको, मंगन वाले कभी देखा जी? हाँ जी, वो जिन्नी देर तक लैन ना लैन उन्नी देर तक जान नहीं छड़ देंगे। हाँ जी, वो पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं 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 ताड़ी मेहरबानी है, मैनू चाहिए, मैं लैके जाने। हाला उन्होंने कोई दिते होंगे ने ते असी खुदा नूं दिते होंगे ने। हाँ, इसी तरह इस बेवा की तरह नाक में दम कर दिया। मांगो तो तुमको दिया जाएगा और रोज मांगते रहो खुदा। लेकिन मसला कहां पर है? आए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील में से देखें। मांगते हैं, मिलता नहीं। 15 बाब और उसकी 7 आयत। हालेलुया। यूहन्ना 15 बाब और उसकी 7 लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो। कितने रहो कायम? मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, यानी मेरा कलाम तुम में कायम रहे। गौर करना मंगन वाले अली। हाँ, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो। फिर छोटी छोटी चीजें ना मांगो। हाँ, तो फिर जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रॉब्लम तो हो ही ना है। हाँ जी, ना हम कायम रहते हैं, हाँ जी, ते ना ही असी ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਯਿਸੂ ਚ ਨਾ ਹੋਏ। हाँ, मैं पहले भी बता चुका हूं, नए नए शिफ्ट यहाँ पर हुए तो लाइट जाती थी तो एक फैमिली, मुझे गीत नहीं आता, मुझे अभी भी वो बोल याद है। यहाँ पर गाते थे वो छत पर, सुखियां फड़ा यीशु ने ना मारिया ना मारदा। हाँ, वो मैनू हाले तक बोल याद है कि वाकई सही गल है। सुखियां फड़ा यीशु ने मारिया
ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੱਛੀ है यार, यीशु ने कभी सुखियां पड़ा नहीं मानिया। प्रॉब्लम वहां पर नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर है। हाँ? मांगते हैं मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? कि हम उसमें कायम नहीं है, उसकी बातें हम में कायम नहीं, उसका कलाम हम में कायम नहीं, हम खड़ा होना नहीं सीखे। वफादारी साढ़े च है कोई नहीं, ताबेदारी है कोई नहीं। यीशु तो रोज ही तेरे को मांगने, हाँ? खुदा मांग मांग के बुढ़े हो गया, होता कि नहीं होता? हाँ जी, मांग मांग के मंगन वाले बन गया। लेकिन कलाम क्या कहता है? वे ना तो तुम मुझ में कायम रहते हो, अंगूर का हकीकी दरख्त जो डालियां मुझ में पेवस्त रहती है। हालेलुया। उन दसों को जड़ियां जुड़ियां ने उन्हां दी तैनूं फिक्र है, जो उसमें पेवस्त हैं उनकी तो अफजाइश होगी, लेकिन जो पेवस्त नहीं उन्होंने तो गल्ला सड़ना ही है ना। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, आगे कहता है ढूंढोगे तो पाओगे। हुण ढूंढण दे विच भी मसला ना, हाँ जी, हर वक्त तलाश में रहे, ढूंढना यानी तलाश में रहना। हम ढूंढते क्या है? दुनियावी चीजें, ये मसला है। हम ढूंढते क्या है? दुनियावी बरकतें। वो कहता है आसमानी चीजों की तलाश में रहो तो ये सब चीजें तुमको मिलती जाएंगी। हालेलुया। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। असी पहले की ढूंढते हैं? जमीनी बादशाही। ढूंढोगे तो पाओगे। आगे हम अगर यिर्मयाह 29:13 आयत में देखें तो वहां पर लिखा है और तुम मुझे ढूंढोगे। 4 हिस्से किए हुए, एक हिस्सा तेरा, एक ऐदा, एक ऐदा, एक ऐदा। हाँ, मैंने शायद एक पहले भी मिसाल सुनाई है, कोई ना कोई नुकता असी अपने अंदर छड़ देने हैं। वो किसी बंदे ने ना बड़ी सस्ती जगह बेचन का ऐलान किया। हाँ जी, एक बंदे ने आके उन्हें बड़ा खुश है, उन्हें कि यार एडी महंगी प्रॉपर्टी, हाँ एडी महंगी प्रॉपर्टी इन्ने विच। उन्हें फटाफट बयाना, उन्हें कही मैनू दसो इन्नी सस्ती क्यों बेच रहे? उन्हें कहा बस साड़ी एक शर्त होएगी, पूरा घर तेरा, हर चीज तेरी, ते ए दीवार दे विच लग्या किल मेरा। उन्हें सोचा एक किल दी की वैल्यू, उन्हें कहा लाई ना, नहीं ते ये साडा मुआहदा खत्म हो जाना। उन्हें फटाफट साइन अंगूठे कीते। असी भी थोड़ा तौबा करने ना, हाँ जी, फटाफट बपतिस्मा ले लो जी। किल लथे तो भावे ना लथे। उन्हें क्या किल जड़ा लगा रहता भी बाकी सारी जायदाद तेरी। उन्हें क्या मसला ही कोई नहीं है ते, हाँ कलाम सुनाना मसला ही कोई नहीं, गीत सुनाना मसला ही कोई नहीं, चर्च चलाना मसला ही कोई नहीं, सारे काम करने मसले ही कोई नहीं। गौर करने से आते। अच्छा, उन्हें कब्जा कर लिया। हुण जिन्हें वेची किल दे दा लगा सी ना, वो सारे बड़े उत्थे खुश, शुक्रगुजारियां हो रही हैं, दुआवां हो रही हैं, परौने इकट्ठे हुए हैं। वो आया आराम नाल, वड्डी उजरी नाल ले आया, वड्डी उजरी ले आके किल ना टंग दी। गौर करना है जी काश साहब, वड्डी उजरी किल ना टंगी रखी। उन्होंने ओ भाई की करता है? ओ किधर? ओ भाई मेरा घर है। उन्होंने क्या वो कागज लेके आ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਲ ਮੇਰਾ। ਕਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਾ ਟੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲਟਕਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਘਰ ਤੇਰਾ, ਜੀ बैठे रहना, करो जो मर्जी करो, दुआ करो, प्रस्तुत करो, आगे लाइट, सारा कुछ करो, हाँ, पर किल ते मेरा ना। वो जिरी ने हाल बुरा कर दिता। उन्हें क्या ना लाई,
लोगों ने मास्क चढ़ा ले, दुपट्टे बीबियां ने मुंह ते चढ़ा ले, हालेलुया की आवाज भी ना निकले, दुआ हो रही है, वो अपनी ओजरी लटका के बैठा रहे। उन्हें कहा खबरदार ओजरी लथी तो मायदा खत्म कर मेरे हाल। मैं कहा यार हम की करिए, घरों बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, वापस हम पुरानी जिंदगी च भी नहीं जा सकते तो इनू भी नहीं छड़ सकते। हाँ असी अपने काम को भी नहीं छड़ सकते। चलो तालियां मारो यीशु के जलाल में। मैं गति भी आ रही, मैं साथ बोल रहा। हालेलुया। सो उन्हें क्या कभी आया ते ओजरी तो नहीं ला सकती, बड़ा तंग होया उन्हें क्या होए। मैं कहना पिछले कमरियां तक बो फैल गई। एक खाना किदा सी केला लेदा ते 3 हिस्से दुआ करना लिया दे। हुण एक खाने दे विच अगर केली लटकिया रहे ईमानदारां दे, एक खाना दुनियादारी दुनिया के कामां दे विच सारे ही काम चलते रहन, यह भी चल सकता वो भी चल सकता है, तो मैनूं दसो जिंदगी जो बो किवें कर सकते? ਉਹਦੇ ਤੇ दिमाग च बो ही रहनी ना, क्योंकि उसने अपना कील निकाला ही नहीं है। बड़ा सस्ता सौदा हम खुदा के साथ करते हैं, हम अपना बड़ा सस्ता सौदा खुदावंद के लिए रख लेते। दिल ले ले यीशु मेरे, दिल ले ले, इसे तूने, ऊंची बोलो, जिसे तूने मेरी जेब को हाथ मत लगाना, इसे मैंने कमाया है। अजी होता कि नहीं होता? सो ये ढूंढेंगे तो पाएंगे, पूरे दिल से मेरे तालब हो, पूरे दिल से मेरी तलाश करो। जैसे हरदी पानी के नालों को तरसती है, तरसती फिरती है, पानी मिले मैं मर जाऊंगी, पानी के बगैर मेरा जिंदा रहना नामुमकिन है, इसी तरह तुम मेरे तालब बनो, मेरे कलाम के तालब बनो, तो फिर ही ढूंढोगे। हाँ जी, ढूंढोगे तो पाओगे, तो ढूंढन नहीं तो फिर निकलना पैदा ना। हाँ जी, उस खोले दे विचों। हाँ अभी तो हम खुद खोए हुए हैं, तो हम ढूंढेंगे कैसे? हाँ हमने तो अपनी तलाश नहीं की। मैं एक बंदे के बारे सुबह सोच रहा था, मैं कि यार जिस कलाम ने पहाड़ा को रेजा रेजा कर दिता, जिस कलाम ने इस कायनात को तखलीक कर दिता, पता नहीं की गल है इस बंदे को क्यों नहीं खुदा के कलाम में बदलिया। मैं बड़ा डीपली इस बात को सोच रहा था, मैं खुदा समझ नहीं आई मैनू इन्हों क्यों नहीं बदल सकिया, यदि सोच में क्यों नहीं बदल सकिया। यही बात है, कभी पूरे दिल ना तालब भी नहीं होया। हाँ जी, तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे। मसला तो यहां पर है। सो मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। ढूंढने का काम अगर हम सारे कदीमा के लोगों की तरफ देखें तो वो जब निकलते हैं, जितनी देर तक वो जिस टारगेट को तलाश ना कर ले, वो अपने टारगेट को नहीं छोड़ते। उनको पता चल जाए फलां फलां खिते में, दुनिया के फलां खिते में ये खजाना पड़ा हुआ है, वो जब तक उसको तलाश ना कर ले, वो उस टारगेट से पीछे नहीं हटते। सो हमें भी जब ढूंढना है, खुदावंद को ढूंढना है, अपनी बरकत को ढूंढना है, तो याद रखें हमें भी इसी तरह, मैंने याकूब ने क्या कहा था, मैं तुझे जाने ना दूंगा जब तक तू मुझे, हालेलुया। याकूब खुदा से कहता है, कुश्ती लड़ता है और कहता है अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना देगा। सो मांगने का अंदाज फकीराना और ढूंढने का अंदाज मुसाफिराना होना चाहिए। मुसाफिरा को कभी देखा जाए, मुसाफिर
जब किसी मंजिल पर जाते हैं, अगर उनको पता नहीं होता तो वो तलाश में रहते हैं। अब गैर मुमालिक में जाते हुए लोगों को देख, मुसाफिरों की तरह जाते हैं। किस लिए? अच्छे मुस्तकबिल के लिए। सोखा नहीं है। असि तो कहते ना फलाना मेरा दुबई बैठा है, फलाना मेरा यूके बैठा है, फलाना मेरा अमेरिका बैठा है, फलाना मेरा। आप यकीन माने, मैं मेरी कजन है, थोड़े दिन मुझसे बात हो रही थी अमेरिका में, बड़ी तकलीफ में थी बेचारी। मेरी वाइफ चाहती, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी कि आप प्लीज मेरे लिए दुआ करें, ये मेरा मामला है, ये मेरा मसला है। बड़े 25 साल बाद उन्होंने ये सारी, आपको मुझे जो कुछ होता है वो देखते हैं सब, तो वो उसने रिक्वेस्ट भेजी मुझे मैसेंजर पर कि मेरा ये मामला है, मेरे लिए प्लीज दुआ करें। सो मैं सोच रहा था कि ये मुसाफिर होना भी कोई सौखी गल नहीं होती। हाँ जी, हमें लगता होता है कि बड़ी अच्छी साजिशें, बड़ी अच्छी लाइफ होती है। सो ढूंढने के लिए हमें अपनी लाइफ में याद रखें, एक मुसाफिराना, हम सब परदेसी और मुसाफिर हैं। पौलुस ने क्या कहा? हम परदेसी और मुसाफिर। और मैं पौलुस रसूल के बारे में थस्सलुनीकी के दूसरे खत में पढ़ा, कह रहा दिन रात मैंने मशक्कत की है, दिन रात मशक्कत करके मैंने ये सारा काम किया है। और ढूंढने के लिए जब तक हम अपने अंदर इस बात को ना ठाने कि मैंने इस चीज को पाना है। आप दुनियावी चीज को, किसी को चीज को देख ले, हाँ जी, एलसीडी लैनी होवे, फ्रिज लैनी होवे, मोबाइल लेना होवे, ले लेने कि नहीं ले लेने? भावें किस तरह ले लेने, हम लेते हैं कि नहीं लेते? क्योंकि हमने ठान लिया है कि हमने अब लेना है, हम ले लेते हैं। हम अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छा लिबास, हम सब कुछ दुनिया में क्यों ले लेते हैं? हम इस जिद पर खड़े होते हैं कि हम उसकी तलाश में होते हैं। तो यहां पर जैसा कि हमने देखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे। एक और हवाला मेरे साथ देखिए, और उसका दूसरा भाग, और उसकी तीसरी आयत, आए मुल्क के सब हलीम लोगों जो खुदा के अहकाम पर चलते हो। केड़े लोगों? हाँ जी, आए मुल्क के सब हलीम लोगों जो खुदावंद के अहकाम पर चलते हो और उसके तालब हो, रास्तबाजी को ढूंढो। किनो? रास्तबाजी को ढूंढो और फरोतनी की तलाश करो। किनी? फरोतनी की तलाश करो, शायद खुदावंद के गजब के दिन तुमको पनाह मिले। आमीन। यहां पर सफनिया जो है ये हमें बताते हैं कि ढूंढना क्या है। ये कौम बनी इसराइल के लिए है, यहूदा के घराने के लिए है, लेकिन घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, लेकिन उसका कलाम अब तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। ये हमारे लिए भी है कि रास्तबाजी की तलाश करो, रास्तबाजी को ढूंढो और फरोतनी की तलाश करो। खुदा मैनू हलीम बना दे, खुदा मैनू रास्तबाजी की जिंदगी दे दे। खुदा वो जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने गुनाह ठहराया ताकि हम उसकी रास्तबाजी में से होकर रास्तबाज हो। सो यीशु को अपनाना बड़ा जरूरी है। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सब चीजें तुमको मिलती जाएगी। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आसमान जो उसका अच्छा खजाना है, उन दरवाजा कभी नोट किया है, जड़ा बगाना होएगा ना ਉਹਦੇ दरवाजा खड़कान का फर्क होएगा। होता कि नहीं होता? कहते ना करो देख यार कौन है। और जब अपना बेटा, जब कोई अपना नौकरी करता है तो फिर पता लगता है कि नहीं पता।
हाँ जी, बड़ा फर्क होता है। कईयां दे अपने दी बड़ी पहचान हो जाती है ना, फलाना है जी, हाँ जी, ए फलाने की खटखटानी है। साडे कोल दरियाज साहब आते हैं ना, पादरी दरियाज साहब, सब पता लग जाता उतो ही कि वो आया है। उन्हें चाबी के नाल ढोल बजाना शुरू कर दिया, बच्चों को पता साडा मामू आ गया। सो खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आप किस तरह खटखटा रहे हैं? आप किस तरह अपने अंदाज से लाइफ को गुजार रहे हैं? आपने जमीन का नहीं बल्कि आसमान के दरवाजे को खोलना है। आसमान जो मेरा अच्छा खजाना है, मैं तेरे लिए खोल दूंगा, मैं तेरे लिए बरकतों को नाज़िल करूंगा, मैं बरसाऊंगा। लेकिन असी खटखटा के में रहेगा। आज अस्सी हले धिया पुत्र नहीं बने। उसने कहा जब तुम दुआ करो तो ये दुआ करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। अगर पुत्र या धी वाले काम ना करे तो दुख होता है कि नहीं होता है कि नहीं होता? दसो। अगर बेटा बेटी या बेटा ना बने तो फिर दसो कि माँ बाप लिए की उसका बीतती है। तो वो जो आसमानी बाप है जिसने ये लक़ब दिया है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमने दुआ करनी है, दुनिया ने दुआ करनी है तो ऐ खुदा कहना है। लेकिन जब तुमने दुआ करनी है तो ऐ हमारे बाप। दूसरा बेटा जब वापस आया तो बाप कितने खलोता सी दरवाजे ओदा खटखटाना पता किस मैं तुम दसदा। लिखा है कि जब उसको होश आया, ये आया ऐ खटखटाना। जिन्हें तक होश से ना ना लवे ईमानदार उन्होंने खटखटान का पता ही नहीं। उसको होश आया, उसने कहा मेरे बाप के घर में तो नौकर बड़ा अच्छा खाते पीते हैं, उनका लिबास रखना अच्छा है। गया प्यो दे दरवाजे पे, हाँ जी, तिन्ने काम पूरे हो गए, मंगया, ढूंढया, खटखटाया। हालेलुया। अगर मांगने से नहीं मिलता तो याद रखें आप ढूंढना शुरू कर दें। अगर ढूंढने से नहीं मिलता तो आप खटखटाना शुरू कर दें। हालेलुया। 3 अमल है। अगर आप अपनी लाइफ में बरकत को चाहते हैं, आपको खुदावन ने बड़ा आसान तरीका बताया। हम इसको नहीं समझ सके, लेकिन गाल होता ही है। एक केले गए, खुदा ने क्या कहा? तुझ में एक कमी है। हाँ जी, सारा कुछ अच्छा। यीशु मुस्कुराया भी होता है। खुदा मैं बचपन से मैं ये सारे अहकाम पर, मैं सारी बातों पर अमल कर रहा हूं। यीशु ने कहा कि तुझ में अभी एक कमी है। कितना गुमान टूटिया। कलाम भी हमसे ये कहता है अभी तुझ में एक कमी है। अगर उस कमी को तू दूर करेगा तो जो मांगेगा वो तुमको मिल जाएगा। अगर तू ढूंढेगा तो तू पाएगा। अगर तू खटखटाएगा तो तेरे वास्ते खोल दिया जाएगा। हालेलुया। देख दरवाजे पर मैं खड़ा खटखटाता हूं। वो तो आप तेरे दरवाजे खटखटाना पड़ता है। मुकाशवा 7 बाब में क्या लिखा है? देख मैं दरवाजे पर खटखटाता। अगर कोई मेरी सुनकर दरवाजे को खोलेगा तो मैं अंदर जाकर उसके साथ क्या करूंगा जी? खाना खाऊंगा भी। खुदावन तो आप हमारे साथ ज़ियाफत चाहता है। और अब हमें मुझे आपको इस बात को समझने की कोशिश है। क्या ये 3 बातें जो हमारी जिंदगी में चल रही हैं, क्या हम इस पर पूरा उतर रहे हैं? क्या हमने मांगना सीखा है? क्या हम अभी तक उसी तरह मांग रहे हैं जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद ने मांगा है? हम अभी उसी तरह खड़े हैं। हम पूरे दिल से उसके तालब ही नहीं हुए। हमारे अंदर खुदा का कलाम ही कायम नहीं हुआ। हम अगर उस बेवा की तरह उसके नाक में दम कर दे। खुदावंद तू जानता है मेरे हालात को, खुदावंद तू देखता है मेरे हालात को, तू मेरे आंसुओं को देखता है, तू मेरे रोने को देखता है, तू मेरी सिसको। याद रखे ये जो आंसू होते हैं ना, खुदावंद के कलाम में लिखा है ये बड़े कीमती होते हैं। लिखा है कलाम में वो हमारे आंसुओं को अपने मशकेज़े में जमा करता है। मशकेज़ा पता किन्हों कहते हैं? ऐ जिहड़े मशकां नहीं देखियां तुसीं कदी देखी किसी ने मशक पानी जिहदे नाल लांदे हुंदे सन चपड़े दी, इस तरह मशकेज़े। हाँ जी, वो कितना हसीन लम्हा होएगा जदों असीं उत्ते जावांगे
تو کہے گا کہ کیڑے مشکیزے سے دے آنسو ہاں جی آنسو بہائے ان کے اندر مشکیزہ ہوتے ہوئے گا. اس مشکیزے میں ہمارا نام تو لکھا ہوگا نا کہ ہم نے یہ آنسو بہائے ہیں, ہم نے یہ خداوند تیرے حضور میں جب تجھ سے مانگا تھا, جب تجھ کو ڈھونڈا تھا, جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا, تو خداوند دیکھ میرے آنسو اس مشکیزے میں پڑے ہیں, اور خداوند میں آنسو کے ساتھ تیرے حضور میں مانگتا ہوں. ہیلیلویا. آئے خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالیاں, اس کے کلام کے لیے زوردار تالیاں, آئے اس کو مبارک کریں. کہ خداوند جب میں آسمان پر جاؤں تو خداوند اس مشکیزے کو جو تو نے میرے لیے رکھ چھوڑا ہے, میں روز آنسو بہاتا ہوں, بہاتی ہوں. یاد رکھیں اپنے گھروں میں, گھر چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ میٹر نہیں کرتا. آپ اپنے گھر میں نے پہلے بھی کہا تھا, اپنے گھر کے کسی نہ کسی حصے کو, کسی نہ کسی کپڑے کو مخصوص کرے, اس کو برکت دے اور کہے کہ یہ میں خداوند کے لیے مخصوص کرتا ہوں, اور اس کو اپنا گھر میں, اپنے گھر میں, اپنی فیملی کے لیے, اپنے لیے ضرور مصباح بنائیں. آمین. آپ مصباح بنائیں اور اس مصباح پر روز دعا کیا کریں. آپ اس پر بیٹھا کریں. آپ کو دعا نہیں آتی, آپ بیٹھنا شروع کر دیں. آپ کو دعا نہیں آتی, آپ کوئی نہ گیت گانا شروع کر دیں. اس پر بیٹھ کر آپ نے جو مقرر کیا ہے وہ خداوند کو دے. خداوند یہ ٹائم میں نے مقرر کیا ہے, خداوند یہ وقت میں نے تیرے لیے مقرر کیا ہے, یہ جگہ میں نے تیرے لیے مقرر کی ہے. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں, میں نے پہلے ہی بتایا, مجھے میری وائف کو انہوں نے بلایا اور انہوں نے دعا گھر پر کرائی. ان کا گھر جو ایک کمرے پر سے تھا اور کمرے کے اندر ہی واش روم تھا, اور ہم گئے تو اس نے مجھے فون پہ کہا کہ ہم نے مذبح بنایا ہے, آپ اس کو آ کر بلیس کریں, ہم اس پر دعا کیا کریں گے. آپ یقین مارے میں جب وہاں گیا تو میرے اندر آنسو تھے, اور میں خدا کے ساتھ اس کی محبت کو دیکھ کر بڑا ٹوٹ گیا. میں نے کہا خدا ہمارے پاس اتنی بڑی جگہ ہوتی ہے, ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں, تو یہ کیسا جذبہ ہے. میں جب گیا تو کمرہ ابھی پلستر نہیں تھا اور ٹوٹا سا گھر تھا, اور وہ بڑے ہیپی تھے ان کی فیملی, اور انہوں نے یہ جو سلیپیں ہوتی ہیں وہ 3-4 سلیپیں نیچے اینٹیں لگا کر اس کے اوپر کپڑا اچھا اور گدا نما اچھی چیز بچھا کر اس کے اوپر انہوں نے ایک سائڈ پہ مکر میں انہوں نے خدا کے کلام کو رکھا ہوا تھا, اور وہ وہاں پر بیٹھ کر دعا کرتے تھے. اور انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ خادم ہیں, آپ پلیز اس کو بلیس کر دیں تاکہ یہ مذبح ہماری لائف میں قائم رہے. ہیلیلویا. اس نے کہا بھائی صاحب کوئی کام نہیں, میٹر کوئی نہیں, سارے کو 2 کمرے نہیں آ, لیکن ایڈی ہو نکر سے مقرر کر دیتی ہے, ایڈی سلیپا نے, سارے کو پیسے نہیں ہیں, سارے کو حالے سورس نہیں ہے, تے میں دیاری کرنے والا بندہ, لیکن اے سلیپاں دے اوتے جڑا کپڑا بچھا دیتا گیا ہے یہ خداوندی محسوس ہو گیا, یہ نکر خداوندی محسوس ہو گئی. میں صبح کوئی کام تے جاوا کراں گا, ایدے تے بیٹھ کے دعا کرا کراں گا. اسی شام کو جدوں بیٹھا کریں گے اپنے بچوں کو جدوں بٹھا کے دعا کریں گے. ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ کس طرح ہمیں مانگنا ہے. ہیلیلویا. مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. آئے اپنے سر کچھ کہیں آپ کو بند کرے گا.